गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि तेलंगाना में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 24 केस लगाए गए हैं जो मेरी छाती पर 24 मेडल के समान है, और केसीआर पर कोई भी केस नहीं लगाया गया। इसी से पता चलता है कि कौन किसका यार है। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए राहुल गांधी। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आप दिखा रही थी कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सभी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और तेलंगाना में जनता कह रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। सबसे पहले वजह देखिए क्या है। जब चुनाव होते हैं तो या जो सत्तारूढ़ होता है उसको जनता दोबारा चुनती है अगर अच्छा काम किया होता है। और हम सब जानते हैं कि बीआरएस ने कोई काम तो किया नहीं। आज वो प्रतीक किस बात का है? वंशवाद का है। उनका बेटा, उनकी बेटी सब राजनीति में है। आम जनता की तो उन्हें चिंता है नहीं। दूसरा, भ्रष्टाचार। आपने देखा किस तरह से के कविता का नाम शराब घोटाले में भी आया था, ईडी ने पूछताछ भी करी थी। और उसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति। अब विकल्प कोई बनेगा तो वो कांग्रेस क्यों नहीं बन सकती? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी। भ्रष्टाचार का बीज अगर किसी ने राजनीति में बोया है तो वो तो गांधी परिवार ने बोया है। सबसे भ्रष्ट परिवार है पूरे विश्व का, ये पूरी भारत की जनता जान चुकी है। दूसरा, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण ऐसा वैसा नहीं। मेरे हाथ में देखिए चित्रा जी, एक ये उनका घोषणा पत्र है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, जिसमें हर जगह मुसलमान 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 मुसलमान। सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं। जो 83-84% हिंदू हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? अच्छा, फिर याद आ गया मुझे, हिंदू तो आतंकवादी है कांग्रेस के हिसाब से। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में होता है। और मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी ने स्वयं कहा और मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से कहा था, पहला हक देश के संसाधनों पे किसी का है तो वो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का है। ठीक है, तो इसलिए तुष्टीकरण। और तीसरा, भ्रष्टाचार मैं बता गया, वंशवाद। तो इसीलिए ये विकल्प नहीं है। विकल्प कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सशक्तिकरण की बात करी है। हमने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करी। हमने बात करी है ईमानदार राजनीति की। भ्रष्टाचार फैलाया कांग्रेस ने। ओके, तहसीन पूनावाला जी, इसका जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वंशवाद के मुद्दे पर और तुष्टीकरण के मुद्दे पर उन्होंने घेरा है। गौरव भाटिया जी, आपको। चित्रा जी, थैंक यू। आपके शो में दोबारा से मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 3 दिसंबर को आपके साथ जब स्टूडियो में होगा आप देखेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, तेलंगाना में एक सुनामी आ रही है और रेवंत रेड्डी 3 दिसंबर के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे। मैं एक चीज कह रहा हूं जो मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा था, 130 प्लस सीटें। तेलंगाना में 75 प्लस सीटें। कुछ अजूबा हो चुका है तेलंगाना में। इट इज अनरियल। मैंने ऐसा मैंने कभी भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैंने देखा नहीं। जो लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसे सर्वेज मैंने नहीं देखे। इट्स अ सुनामी फॉर कांग्रेस। लेकिन बीजेपी के बारे में मुझे कहना है, वो अभी बिग बॉस के अंदर एक कैरेक्टर गया और ही करते। बिग बॉस तो बीजेपी जो है ना, वो पॉलिटिक्स और भारतीय पॉलिटिक्स की और ही है। आप उनको पूछो ना, आप क्या कर रहे हो? हम सेल्फी लेते, हम आईटी सेल पे, हम ये करते हैं, दूसरा सबका करते। भैया आपका क्या क्या वो बताओ ना। बाकी सबका सब बोलेंगे, वो खुद का क्या है वो बताएंगे नहीं। आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या डेवलपमेंट का काम है? कुछ नहीं। और करना है तो वो जैसे एडिट होता है वैसा कॉपी पेस्ट करते, यहाँ पे एडिट कर दिया राजस्थान का। भैया आप क्या करने वाले हो? आपने 9 साल में क्या किया? आप क्या क्या विकल्प है तेलंगाना के लिए, देश के लिए? वो कुछ बोलना नहीं है, अपना रिजल्ट नहीं देना है, बस दूसरे के बारे में। हम फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, एडिट करेंगे, पोस्ट करेंगे, और हम बहुत मेहनत करते, बहुत काम करते। बीजेपी ठीक उसी तरह। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, कोई भी इनको गंभीरता से नहीं लेता है। तेलंगाना में 5 सीट आ रही, एक सवाल का जवाब दे दे गौरव भाई। ये तेलंगाना में हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे, जहां 5 सीट में आने वाली इनकी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्यों डिक्लेयर नहीं किया ओबीसी चीफ मिनिस्टर? वो देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं किया। तो ये इनका दोगलापन है और ये दिक्कत आता है। बाकी दोनों मेहमानों के पास में जाऊंगी, उसके पहले गौरव भाटिया जिन्होंने ओबीसी चीफ मिनिस्टर को लेकर आपसे सवाल पूछा है। चूंकि एचएम की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया कि अगर तेलंगाना में हमारी सरकार बनती है तो वहां पर ओबीसी चीफ मिनिस्टर होगा। वो कहना बाकी के 3 राज्यों में क्यों नहीं ऐलान किया बीजेपी ने? खैर, अब तो वहां पर वोटिंग हो चुकी है। मैं बात करता हूं।
सबसे पहले देखिए, मेरे साथी मित्र हैं, उनके मुंह से निकला अजूबा होने जा रहा है, अजूबा, गजब। आप याद करिए, अमिताभ बच्चन जी की भी एक फिल्म आई थी, उसका नाम था अजूबा। सबको लगा कि सुपर डुपर हिट होगी, वो फ्लॉप हो गई थी। टिकट जो है, अगर लोगों को 100 रुपए दे के भी दो तो वो लेते नहीं थे। वही कांग्रेस पार्टी का हाल है। हर प्रदेश में जाते, उत्तर प्रदेश में अजूबा करने गए थे, वहां 2 सीटें आई। पश्चिम बंगाल में अजूबा कर रहे थे लेफ्ट के साथ, वहां 1 सीट आई, विधायक भाग गया। उसके बाद गुजरात में अजूबा किया। अरे आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ा अजूबा है। और भैया, आप कौन सा चैनल देखते हो? कैरेक्टर की बिग बॉस कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं, पोगो चैनल में एक है चंपू, ये कैरेक्टर आता है। लोग कहते हैं वो राहुल गांधी से शक्ल मिलती है, हरकतें और सोच भी वैसी है, इसलिए बिग बॉस मत देखो। आप आज तक पे हो। अरे अरे, एक मिनट मेरे साथी भाई, आपके दांत चमक रहे हैं, बुद्धि चमकाइए। हाँ, पूरी बात सुनिए। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने कहा कि क्या दिया है, क्या किया है। अरे कम से कम प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को सुन तो लेते। इतने बड़े चैनल पे आए हो, राहुल गांधी की तरह पर्ची बनाई है तो जेब से निकाल के देखो क्या बोला। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बात बोली, भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम सब जानते हैं कैसे भ्रष्टाचारी बीआरएस ने खराब कर दिया है तेलंगाना का माहौल, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। दूसरी बात, वंशवाद। अरे भैया, जो लोग योग्य हैं वो लोग आगे क्यों नहीं आएंगे? तेलंगाना की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी ही वो सरकार बना सकती है जहां योग्यता को पहचाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ओबीसी समाज। जल्दी से गौरव भाटिया जी, जल्दी से। हाँ, 20 सेकंड। नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया तब मैंने करी, जब उन्होंने स्टार्ट किया तब मैंने उत्तर। 20 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। गौरव जी अपनी बात खत्म करें, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, क्या हमें इस बार, हाँ धन्यवाद, हाँ, क्या हमें इस बात पे गर्व नहीं होना चाहिए कि गैर कांग्रेसी सरकार भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री दिया? नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज का सर्वे हो सकता है। प्रदेश सरकारों को ये ताकत किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। और मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। किसने सेंसस नहीं कराया ओबीसी कास्ट की संख्या जानने के लिए? कांग्रेस पार्टी ने। और क्यों नहीं एक ओबीसी समाज का व्यक्ति आप बना देते प्रधानमंत्री जब मौका मिला? नहीं किया आपने। और रीजनल बैलेंस को भी हम देखेंगे, जो क्षेत्रीय बैलेंस है उसको भी देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में कहा है जो अति आवश्यक है तेलंगाना की जी, आपको किस बात पर व्यवस्था को देखने के लिए और वहां पे विकास बढ़े इसके लिए। हाँ, मेरे भाई गौरव ने, अरे हंसने दीजिए, कम से कम चेहरे पे मुस्कान तो दे देते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक तो गौरव, मैंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं की, बट ठीक है, आपने 2 चीज कहा है। देखिए चित्रा जी, आपके शो पे सिद्ध हो गया। मैंने इनको कहा भाजपा के पास अपना एजेंडा कुछ नहीं। मैंने उनसे सवाल पूछा, बहुत सिंपल प्रश्न, कोई उत्तर नहीं दिया, बस कांग्रेस पे उन्होंने निशाना साधा। तो यही बात है, इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। फिर मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी, आपके दांत चमक रहे, ये चमक रहा, कोई बात सुनिए गौरव भाई, दांत और दिमाग तभी चमकता है जब दिल साफ होता है, नियत साफ होती है। आपको नियत व्यक्तिगत नहीं कि आप मुस्कुराए, लाइटर वेन में कहा आप गुस्सा हो रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, बिल्कुल मैं खुशी हो रहा हूँ। भाजपा को नियत चमकाने की जरूरत है। कम से कम आपको प्रवक्ता तो बना दे। मुझे नहीं बनना है मेरे भाई, मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। गौरव भाटिया जी, ठीक है, जो जिस पद पर बना हुआ है वो हम क्यों डिसाइड करें? प्लीज एक एक करके अपनी बात खत्म कीजिए। बाकी 2 प्रवक्ता तो पार्टियों के बैठे हैं, उनके पास जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज गौरव भाटिया जी, प्लीज गौरव भाटिया जी, ठीक है, बताइए मुझे। अरे वो राजनीतिक विश्लेषक कैसे? ठीक है गौरव भाटिया जी, आप मुझे बताइए प्लीज। अब उनकी बारी, उनकी बात मुस्कुराइए। तहसीन जी, आप आज तक पे हैं, मुस्कुराइए। मैं देश विश्लेषक कैसे है बताइए? कांग्रेस पार्टी के लिए बोलते हैं आप, लिखती है विश्लेषक, आप लिखिए कांग्रेस के समर्थक, इसमें क्या गलत बात है? अच्छा, मैं बोलिए अपनी टीम से। मुद्दे पर रहते हैं ना। तेलंगाना की जनता आप लोगों से मुद्दा जानना चाहती है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि किसके पास क्या एजेंडा है देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का। कौन किस पार्टी को ज्वाइन करता है, नहीं ज्वाइन करता है, उससे आम जनता का तो कुछ होना नहीं है। मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी, टू द पॉइंट, प्लीज आंसर कीजिए, उसके बाद बाकी समर्थक लिखवा दीजिए। ठीक है सर, वो खोलकर बात कहते हैं, समर्थक बोलने की जरूरत नहीं है। कम से कम खोलकर टीवी पर अपनी बात तो करते हैं। तहसीन पूनावाला जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तेलंगाना को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में जैसे जैसे चुनावी घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे ही तीखे वार एक दूसरे पर होने शुरू हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, तो कोई बीआरएस पर। लेकिन अपनी बात को जल्दी से आप पूरी कर ले, बाकी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, 2 लाइन में प्लीज। दांत और दिमाग तभी चमकते जब दिल साफ होता है। नियत चमकाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, पहली बात। दूसरी बात, मैं इंडिया का प्रवक्ता और इंडिया का प्रवक्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ताकि भारत और भी प्रगति करे। और ये होने वाला है तेलंगाना के चुनाव के बाद। तीसरी बात, गौरव भाई ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। पिछले 5-6 दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसमें मैंने आज तक में उसका ईडी का नाम रख दिया, बीडी, बजरंग दल, इन्होंने 4 कांग्रेस के कैंडिडेट्स को समन किया चुनाव के बीच में, ताकि कांग्रेस का नुकसान हो और बीआरएस का फायदा हो। ये जो साठगांठ है ओवैसी साहब, बीआरएस, ये जो साठगांठ है ओवैसी साहब, बीआरएस और बीजेपी की, ये तेलंगाना की जनता जानती है। मैं दोबारा से कह रहा हूं चित्रा जी, एक सुनामी आ रहा है 75+ कांग्रेस इन तेलंगाना। ये मध्य प्रदेश से भी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। ठीक।